तुम जी, आज दोबारा पेट्रोल पंप वाले केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, जिसको मंजूर मलिक साहब बेंच को हेड कर रहे थे। मंसूर अली शाह साहब उनके साथ थे, अमीनुद्दीन खान साहब उनको जो है वो बेंच के तीसरे मेंबर थे। और इन तीनों ने आज उसकी की। और आज जो पिछली एपिसोड हुई जिसमें डीसी लाहौर को की सरजनिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो है वो गैर संजीदा लिबास पहनने की वजह से, जो उन्होंने शलवार कमीज़ कुर्ता और नीचे पेशावरी चप्पल पहनी थी। आज उसी की एक और हियरिंग थी। सुबह 9 बजे 9:05 पे ये हियरिंग हुई। और इसमें सीटीओ लाहौर हमाद साहब, डीसी जो है मुदस्सर रियाज साहब, ये सुबह पेश हुए। और ये जो जैसे ही ये अदालत में, पहले कुछ देर पहले डीसी लाहौर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार रूम में बैठे, वहाँ पे लॉ अफसर के साथ उन्होंने मुशावरत की। 9 बजे तकरीबन वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके थे। अदालत लगने से पहले उन्होंने पूरी समाअत करने के बाद, जो है वो तैयारी करने के बाद लॉ अफसर के साथ, फिर वो 9:05 पे जैसे ही बेंच आया तो उनका केस कॉल अप हुआ। और डीसी और सीटीओ साहब दोनों जो है वहाँ पे रूबरू अदालत के पेश हुए। और इसमें एक जो है, ये मैं तारीख जो है ये मैं बात कर रहा हूँ 27 जनवरी की। और जो पिछली हियरिंग हुई थी वो 25 जनवरी को हुई थी। और ये अदालत ने पहले, जब जैसे ही अदालत बेंच बैठा, उन्होंने जो है वो कॉल अप किया केस। और इस केस में जो डीसी और सीटीओ साहब लॉ ऑफिसर के साथ पेश हुए। और मलिक मंजूर साहब ने पेश होते साथ ही पहला सवाल किया कि आप लोग जो है ऐसा नोटिफिकेशन आपने क्यों जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में ये बात आपने डायरेक्शन दी है पेट्रोल पंप्स को कि जो बंदा नहीं जो है वो हेलमेट पहन के आता उसको आपने पेट्रोल नहीं देना। तो इसके जवाब में लॉ ऑफिसर ने कहा जी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जानलेवा होती है, हेलमेट ना पहनना एक जो है काफ़ी एक्सीडेंट्स और उसकी जो है वो वजह बनती है, अमवात की वजह बनती है। और फिर लॉ ऑफिसर ने ये भी कहा कि सीटीओ ने हमें इन्फॉर्म किया है कि रोड एक्सीडेंट से जो है वो हर महीने इतनी इतनी डेथ्स होती हैं और इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर आपकी स्कल इंजरी या हेड इंजरी ना हो, जो हेलमेट पहनने की वजह से बचत हो जाती है जिसकी। तो ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। लॉ ऑफिसर ने, अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि अगर सीटीओ को ये लगता है कि जो है आपके हेलमेट पहनने से आपकी बचत होती है तो इस पर कानून साजी की जाए। एग्जेक्टिव का काम ये नहीं है कि वो नई पॉलिसीज़ बनाए या नई ऑर्डिनेंसेस जारी करे हर छोटी बात पे, बल्कि एग्जेक्टिव का काम ये है कि जो ऑलरेडी प्लेस्ड लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। ये सुप्रीम कोर्ट मलिक मंजूर साहब ने जो है वो उनको अदालत में ये बात बताई कि अगर आपको जो है वो किसी किस्म का इशू नज़र आता है अभी के कानून को, आप इसको बदलना चाहते हैं, तो आप लेजिस्लेटर के पास जाएं। ये लेजिस्लेटर का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। ये जो है वो पार्लियामेंट ने जो है कानून पास करना है, वो कानून साजी करे, अपना काम करे और कानून पास करे। और इसमें एक और बात भी सामने आई कि जो है जब लॉ ऑफिसर ने कहा कि जिस तरह से बड़ी मौत होती हैं और बड़े मसाइल होते हैं तो हमें इसलिए नोटिफिकेशन जारी किया था, तो काइंडली इसको जो है अलाउ करें। तो इसके जवाब में मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने जो है एडअप किया, उन्होंने जो है इसका रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह का आपको मसला लगता है तो आपको इसकी एक पूरी जो रिकमेंडेशन है वो आपको चाहिए कि आप उसको पार्लियामेंट को भिजवाएं, पार्लियामेंट इस पर कानून साजी करे। वही बात जो मलिक मंजूर साहब ने की थी। और इसमें मज़ीद आगे चलते हैं तो आगे ये भी हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे ये भी पूछा कि आपको पता है कि आपने जो ये ऑर्डर पास किया, ये ऑर्डर पास करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और आप एग्जेक्टिव होते हो, कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं? आपने सिर्फ ऑलरेडी लॉज को, जो लॉज इन प्लेस है, इनको आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका जवाब जो है लॉ ऑफिसर के पास नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी बताया, जो मलिक मंजूर साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप इस तरह की किसी चीज़ को हम अलाउ नहीं करेंगे। आप बगैर किसी से पूछे, बगैर कानून साजी के आप जो है किसी को नहीं फोर्स कर सकते कि आपकी बात माने। आप यहाँ पे जागीरदारी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। कानून है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कानून नहीं है तो किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। मज़ीद चल के उन्होंने ये भी कहा, अदालत ने, मलिक मंजूर साहब ने ऐड ऑन किया कि अगर जो आपकी लॉजिक है कि हेलमेट होगा तो पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल जो है वो वरना नहीं मिलेगा अगर हेलमेट नहीं होगा, तो इसी लॉजिक को अगर हम अप्लाई तंदूर की दुकान पे और हम कह देंगे कि अगर आपके पास हॉट पॉट होगा या आपके पास अगर जो है वो एक प्लेट होगी तो फिर ही आपको रोटियां मिलेंगी, वरना आपको रोटी नहीं मिलेगी। या अगर आप, एक बंदा मर रहा है बीमारी से, जो पिछली दफ़ा भी उन्होंने एग्जांपल दी थी, उसको मलेरिया है और वो दवाई लेने जा रहा है और आपको तंदूर वाला कह रहा है या आपको मेडिसिन वाला कह रहा है कि आपको दवाई तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है आपके पास, तो क्या आप बंदे को मरने देंगे? क्या आपने जो है इन दोनों चीज़ों को इतना एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, इतना लिंक कर देना आपने दो चीज़ों को कि जब तक एक चीज़ ना खरीदी जाए आप दूसरी चीज़ को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते? कि आपके पास ये इख्तियार है? तो इसके जवाब में कानून जो लॉ ऑफिसर था वो बिल्कुल, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है बिल्कुल खामोश हो गए। और फिर
ये सारी समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो समाअत उसमें फ़ैसला किया कि आप इस तरह का कोई भी जो है वो ऑर्डर, एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकते, कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में जाएं। अगर पार्लियामेंट के पास उन्होंने, हाँ इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा, मलिक मंजूर साहब ने ये भी कहा कि अगर आप पार्लियामेंट के पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो कानून साजी करती है तो वो कानून साजी करे। जो ज़रा तंज़िया अंदाज़ था, और मेरे मुताबिक वो तंज़िया अंदाज़ था, और वो मेरे मुताबिक उन्होंने ये बात को कहा था कि जो अपोजिशन और इनमें जो मसला चल रहा है और पार्लियामेंट बहुत कम सिटिंग्स हो रही हैं, पार्लियामेंट के इजलास कम हो रहे हैं, वो इसको रेफ़र कर रहे थे और इसको ज़रा थोड़ा सा लाइट मूड में उन्होंने ये बात बोली थी कि उनसे कहें कि आप कानून साजी करें अगर उनके पास टाइम है। मज़ीद आगे चलते हुए जब ये समाअत ख़त्म हुई तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि जिस तरह का कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते, और जब लॉ अफसर, डीसी और सीटीओ वापस अपनी सीट पे जाने लगे तो तब मलिक मंजूर साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने बोला कि एक सेकंड ज़रा आप मेरी बात सुनते जाएं। और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। जो पिछली एपिसोड थी जहाँ पे उन्होंने जो है डीसी को डांटा था ड्रेसिंग करने पे, आज वो डीसी साहब को हमने देखा कि वो उन्होंने ग्रे कलर का जो है पेंट कोट पहना था, टाई लगाई हुई थी और 3 पीस सूट में बड़े जो है वो डिफरेंट एक स्टाइल में वो पेश हुए। और उन्होंने, मलिक मंजूर साहब ने आज उस बात को रेफ़र किया और उन्होंने बातें बड़ी स्पेसिफिकली बोली कि एक उन्होंने ये बोला कि एक बड़ा अच्छा जुमला बोला कि जैसे हर बात हर महफ़िल के लिए नहीं होती, वैसे हर लिबास हर मजमे के लिए नहीं होता। ये बोला मलिक मंजूर साहब ने। आगे चलते उन्होंने ये भी कहा कि डीसी साहब को देख के कहा कि यू आर लुकिंग वेरी ग्रेसफुल टुडे, आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ड्रेसिंग, उनका मतलब था कि आपने ड्रेसिंग अच्छी की हुई है। उन्होंने ये भी बोला कि आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और आप हमारे लिए बेशक एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या सिविल सर्वेंट हो, सब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, और हर बंदे का अपना माशरे में एक काम है और हम यहाँ पे किसी की तज़लील करने के लिए नहीं बैठे। उन्होंने ये भी जो है वो क्लैरिफाई किया कि हमने किसी की तज़लील नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। और जो 2 दिन पहले जो सारी मीडिया में रिपोर्टें चली कि जी आपने जो है वो उनको तज़लील कर दी और उनको किसी को जो है वो इतना बेइज़्ज़त किया डीसी को, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हम हर लिबास की इज़्ज़त करते हैं। हम शलवार, अगर किसी को ये लगे कि हमने शलवार कमीज़ को क्रिटिसाइज़ किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारा कौमी लिबास है। हर तरह का लिबास जो है वो काबिल इज़्ज़त है। जो लिबास जैसा पहनना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो है वो एक सर्टन मजमे होते हैं जहाँ पे आप हर तरह का लिबास नहीं पहन सकते। आप सिर्फ उसको एक बेहतर वे में पहने और कैरी करें तो वो काफ़ी होता है। फिर मलिक मंजूर साहब ने ये भी बोला कि हमें आप क्योंकि नए डीसी आए हैं, आप कभी सुप्रीम कोर्ट में पहले पेश नहीं हुए, हम में से कोई आपको नहीं जानता, हमने कभी आपसे पहले, हमारी मुलाकात नहीं है, हमें आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं हो सकता, तो हमें बिल्कुल इसका आपको अगर आपको तज़लील फ़ील हुई है तो ये आप अपना तासुर अपने ज़हन में ख़त्म करें। ऐसा बिल्कुल नहीं था हमारा मकसद। हमारा मकसद सिर्फ जो है वो इम्प्रूवमेंट था। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि एक अदालत में डेकोरम से पेश हुआ जाए। और फिर उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी की भी जो है वो तारीफ़ की कि चीफ़ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन पास कर दिया कि अदालत में जब भी पेश हो तो एक सर्टन गाइडलाइंस फॉलो करें ड्रेसिंग के हिसाब से, जो कि एक दिन पहले चीफ़ सेक्रेटरी साहब का नोटिफिकेशन हम सबके सामने आया। और मलिक मंजूर साहब ने फिर ये भी कहा कि डीसी साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप जो है एक बहुत अहम पोस्ट पे हैं और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को इंसाफ दें, और आप लोगों को इंसाफ देते नज़र आते हैं। डीसी की तारीफ़ की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको किसी किस्म की जो है हर्ट हुए हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी किसी की तज़लील नहीं करता। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। मलिक मंजूर साहब ने ये भी कहा, यहाँ एग्जेक्टिव के जितने काम होते हैं हम जहाँ तक हो सके आगे बढ़ के हम एग्जेक्टिव को सपोर्ट करते हैं, एग्जेक्टिव की साइड लेते हैं। और इस तरह करके उन्होंने ज़रा लाइटर मूड किया, और इसके रिप्लाई में डीसी साहब जो हैं वो फिर उनको बाउ डाउन करके वहाँ से चले गए, और सीटीओ और सारे वहाँ से जाके अदालत से निकल गए। उसकी समाअत ख़त्म होगी।